जो हमने एक सिस्टम ये वाला डिज़ाइन किया था, इसको मैं मॉडिफाई ऐसे करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं अगर फर्ज करें जीरो स्टोर करना चाहता हूँ मेमोरी के अंदर, मैं क्यू कोड जीरो कोड करना चाहता हूँ, मुझे दो इनपुट देनी पड़ेगी ना। जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांट टू स्टोर जीरो, तो सर आपको फिर वो जीरो इनपुट टू, को जो है ना, वो आउटपुट को इनपुट बनाना पड़ेगा। देखिए मैं इसको लिखता हूँ स्टेटमेंट को। मैं चाहता हूँ, टास्क ये है कि हम जीरो स्टेट करना चाहते हैं मेमोरी में, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? वी नीड टू डू इज कि हम आर को वन रखेंगे और एस को जीरो रखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं मेमोरी में जीरो स्टेट स्टोर करवा सकता हूँ। ऐसे ही होगा ना, दिस ट्रूथ टेबल सेज, ये जी सर। कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन आर इक्वल टू वन, एस इक्वल टू जीरो रखूंगा तो क्यूब मेमोरी में जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आउट मेमोरी में फर्ज करें वन राइट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एस इक्वल टू वन करना पड़ेगा और आर इज इक्वल टू जीरो। और इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। ऐसे ही है। आप अगर आप यहाँ जी सर। देखें तो मुझे अगर एक बिट मेमोरी में स्टोर करवानी है, इफ आई वांट टू सेव जीरो, तो मुझे दो इनपुट्स बतानी पड़ती हैं, आर और एस, ठीक है। अगर मैं एक वन स्टोर करना चाहता हूँ या जीरो स्टोर करना चाहता हूँ, तो मुझे आर और एस दो दो बिट्स बतानी पड़ती हैं। इसको मैं ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ कि अगर मैं जीरो राइट करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ एक इनपुट दे दूँ जीरो, तो मेमोरी में जीरो सेव हो जाए। अगर मैं इसको वन राइट करवाना चाहता हूँ तो मैं एक इनपुट दे दूँ वन, तो मेमोरी में वन राइट हो जाए। तो इसको अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे, तो टास्क या जो हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट है, जिसको हम लेट से क्यू से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट जो है वो जीरो हो जाए। इनपुट अगर वन है तो आउटपुट हमारी स्ट्रेट अवे वन हो जाए। और ये दोनों काम तब हो जब लेट से इनेबल की वैल्यूज जो हैं दोनों के केसेस में वन है, और इनेबल की वैल्यू अगर फर्ज करें जीरो दे देता हूँ, तो इनपुट जो मर्जी हो, आउटपुट जो है वो जीरो। नो 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 चेंज। नो चेंज स्टेट पे आ जाए, ठीक है। मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये हमारा टास्क है। इसे कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए मुझे इस ट्रूथ टेबल की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे, क्योंकि हमने इसको बार बार यूज़ करना है। और इसको देखते हुए हम यहाँ पे अपने प्रॉब्लम का ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करते हैं और इसको फिर टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास बेसिक नॉलेज है। अब मुझे बताएं कैसे। तो जब एस वन होगा तो आउटपुट वन आ जाएगी, और जब आर वन होगा तो आउटपुट जीरो आ जाएगी। इस तरह नहीं कर सकते? तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, देखें ये जो डिज़ाइन प्रॉब्लम वाला मैंने ट्रूथ टेबल लिखा है, इसके अंदर अगर मैं इसी के साथ ही हम ट्रूथ टेबल कंप्लीट करते हैं, आउटपुट इक्वल टू जीरो या वन करने के लिए मुझे आर और एस की हेल्प लेनी पड़ती है ना। जी सर। तो मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ आर और एस की वैल्यूज क्या होंगी। आउटपुट अगर मैं जीरो करना चाह रहा हूँ इनपुट जीरो के लिए, तो मैं वो क्या जीरो कैसे वो चेक कर सकता हूँ? आर वन कर देंगे और एस जीरो कर आर देंगे। शुड बी वन, एस शुड बी जीरो, जीरो। ठीक है। सिमिलरली मतलब इसको अगर मैं डायग्राम वाइज बताता हूँ, चले ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। करना हम ये चाह रहे हैं, ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी हमें। ओके, यहाँ पे मैं लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ, लॉजिक सर्किटरी होगी, ठीक है। और इस लॉजिक के मुताबिक अगर हम यहाँ पे इसको भी चेंज करते हैं तो सिनेरियो ऐसा होगा कि एक मेरे पास इनेबल है, एक मेरे पास इनपुट है, और यहाँ से ऐसी आउटपुट्स निकले जो ये काम कर रही हूँ। बाकी वाला सर्किट हमारा वैसा ही है। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि इनपुट की वैल्यू जब जीरो है, इनपुट की वैल्यू जीरो है तो क्यू पे जीरो चला जाए, यहाँ पे जीरो चला जाए, ठीक है। इनपुट की वैल्यू वन है तो क्यू पे वन चला जाए। और जब इनेबल को मैं जीरो कर देता हूँ तो आउटपुट नो चेंज स्टेट पे चले जाए।
ये अकॉर्डिंग टू इस ये वाला जो ट्रूथ टेबल हमने लिखा हुआ है इसके मुताबिक बात हो रही है, ठीक है। तो जो लॉजिक वाला बॉक्स है इसके अंदर मैंने सर्किट लगाना है जो ये काम करेगा। उसको करने के लिए अगर हम देखें आउटपुट में जीरो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन को मैं देखता हूँ, जब इनेबल की वैल्यू 1 है, इनपुट 0 है, तो आउटपुट 0 में कैसे बना सकता हूँ? मतलब अगर यहाँ पे 0 है, इधर 0 में कैसे लेके आ सकता हूँ? इधर 0 कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं कहता हूँ दिस वाज लेट्स से आर, दिस वाज एस, तो इसको मुझे 1 करना है, इसको मुझे क्या करना है? 0 करना है। इसको मैं 1 0 रखूंगा तो तब आउटपुट 0 होगी ना, इन्वर्ट कर देंगे, राइट। दिस इफ दिस इज आर एंड दिस इज एस, तो इधर नोट गेट लिखा था। इधर जब मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब 1 0। हाँ, हम उसको ड्राइव करेंगे इस तरह से। इन्वर्ट, ऑब्वियसली यू हैव गेस्ड इट राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम डराइव कर लें ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ आ जाए बच्चों को जिनको नहीं भी समझ आई, ठीक है। इफ दिस इज आर एंड दिस इज एस, तो दिस हैज़ टू बी 1 टू मेक आउटपुट 0। तो मैंने इसको लिख लिया टेबल के अंदर कि आर शुड बी 1, एस शुड बी 0। सिमिलरली आउटपुट 1 कब होगी? आउटपुट में 1 कैसे बना सकता हूँ? आउटपुट 1 बनाने के लिए मुझे इसको जब आर 0 होगा और एस 1 होगा इसको मैं 1 रखता हूँ, इसको मैं 0 रखता हूँ, और आर इज इक्वल टू 0। या आप यहाँ से टेबल से देख लो कि आर इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 1 जब मैं देता हूँ तो आउटपुट 1 हो जाती है। तो इसका मतलब है दिस शुड बी 0, दिस शुड बी 1, और बाकी नो चेंज वाले को आप बेशक करना। ओके, नॉट चेंज का मतलब यहाँ पे दोनों को 0 होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट अगर नो चेंज पे रखना चाह रहा हूँ तो दिस शुड बी 0, दिस शुड ऑल्सो बी 0, ठीक है। तो ये जो टेबल हमने बनाया इसके अंदर 2 ही 1s है हमारे पास, एक ये वाला 1 और एक ये वाला 1 है, सॉरी दिस 1। इन दोनों की मिन टर्म्स अगर मैं लिख लेता हूँ तो उन मिन टर्म्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट कर लूंगा तो प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आर की मिन टर्म क्या आती है, इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? आर की मिनटर्म आएगी सर, इनेबलर को ये दो 1 है, यस सर, ई के साथ इनपुट आ जाएगी, ठीक है। ई मल्टीप्लाई विद इनपुट। एस वाला जो 1 है इसका क्या बनेगा? सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है। ई के साथ इनेबल इनपुट का कॉम्प्लीमेंट है, ई इनपुट को कॉम्प्लीमेंट भी सर, ये मैंने इंसर्कल भी गलत किया है, सॉरी फॉर दैट। ये था इनेबल इक्वल टू 1 था और इसका इनपुट के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इनपुट 0 तो इनपुट वाला कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आएगा। सिमिलरली जो एस वाला है, एस वाला 1 पड़ा हुआ है, हाँ ये वाला डायरेक्टली ई मल्टीप्लाई बाय इनपुट, दोनों 1 है, दिस विल बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लाई बाय इनपुट इनपुट, स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली अगर मैं लॉजिक सर्किट डायग्राम बना देता हूँ तो वो क्या बनेगी? इसी को हम ड्रैग डाउन करते हैं और नीचे इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। फाइनल पिक्चर जो हमारी बनेगी, दिस विल बी कॉम्प्लीमेंटेड वाला किसके साथ जा रहा है? आर के साथ, राइट। जी सर। तो इसको मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, मैं इनको ओके जी। इनपुट है, इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया और इसको मैंने डायरेक्टली इधर लिखा। इन दोनों के साथ ई की इनपुट जाएगी, ई जा रहा है दोनों के साथ, लेट से ई ये है, एक एम आई एंड गेट इधर लगा देते हैं और एक नीचे लगा दें, ये वाला ई इधर भी आ रहा है, ये हमारा और सिंपल इनपुट, ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। ऑलराइट, तो ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप अगर आप इनपुट 0 देते हो तो आउटपुट 0 हो जाना चाहिए, इनपुट अगर आप 1 देते हो तो आउटपुट 1 हो जाना चाहिए। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट करना 0 रखता हूँ तो दिस वुड मीन कि यहाँ पे 0 आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे 0, आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 पे क्या आउटपुट जनरेट होती है? आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 जनरेट होती है, सर होती है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट आपने 0 दी, आउटपुट डायरेक्टली क्या चली जाती है? 0 चली जाती है। सिमिलरली इनपुट को अगर मैं किसी दूसरे केस में रखता हूँ 1, जब मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ इसका मतलब इस गेट पे 1 आता है, नीचे वाला गेट 1 जनरेट करेगा, ऊपर वाला गेट क्या जनरेट करेगा? 0 0। तो 0 जब r इक्वल टू 0 है, q इज इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 है, तो ये कॉम्बिनेशन q इज इक्वल टू 1 ये कॉम्बिनेशन बनता है, इट सेज के आउटपुट जो है वो 1 है, दिस विल बी 1। तो ये वाला 1 डायरेक्टली इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं एक इनपुट को
डायरेक्टली भेजने के लिए अगर मैं आउटपुट पर 0 राइट करवाना चाहता हूँ तो जस्ट इनपुट पर मैं 0 दूंगा, आउटपुट में 1 करना चाहूँ तो इनपुट पर मैं सिंपली 1 दे दूंगा। तो जो सिस्टम में हमने बनाया है, जो हमने डायग्राम बनाई है, दिस इज अ डी लैच। स्टोरेज एलिमेंट में ये डी लैच है जो एक सिंगल बिट को स्टोर करती है, जो भी आप इनपुट देते हो वो डायरेक्टली इसके आउटपुट पे चले जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ तो ऐसा सिनेरियो है कि एक इनपुट हमारे पास डी है, एक हमारे पास आउटपुट क्यू है। क्यू कम्प्लीमेंट बनाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं होता इसको लाजमी साथ में बनाएं, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज अवेलेबल एट आउटपुट। तो डी इनपुट है हमारे पास, आउटपुट क्यू, और एक इसके साथ इनेबल वाली इनपुट है जिसको हम कहते हैं लेट्स से दिस इज, तो ये हमारी डी लैच है जिसको हम स्टोरेज के लिए और डिफरेंट फंक्शनलिटीज के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलर में जो ऊपर हमने डिस्कशन की थी आर एस के साथ, जो हमने ये गेटेड लैच एस आर की बनाई थी, इसको भी अगर मैं ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको आप कह दो लेट्स से दिस इज एस, दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, और एक इसके साथ भी आप इनेबल वाली इनपुट शामिल कर दो, लेट्स से कि ये हमारे पास इनेबल इनपुट ई है, ठीक है। तो ये एस आर लैच है और ये हमारे पास डी लैच। स्लैश नाम यूजुअली यूज़ किया जाता है कि ये ऐसा एलिमेंट है जो कि एक बिट को स्टोर कर लेता है। आप इसके ऊपर एक 0 राइट करवा दें, उसके बाद इनेबल को 0 कर दें तो वो 0 वहाँ पे परमानेंटली पड़ा रहेगा, वो 0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसी को अगर मैं एक वेवफॉर्म्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, वेवफॉर्म्स का आइडिया है आपको कैसे काम करते हैं। देखें, एक सिग्नल है, जैसे सिग्नल की वैल्यू कुछ देर के लिए 0 है, कुछ देर के लिए 1 है, कुछ देर के लिए लेट से फिर 0 है, कुछ देर के लिए 1 है। डिफरेंट लेंथ हो सकती है सिग्नल की, हाइट डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट ड्यूरेशन हो सकता है, एंड सो ऑन सो ऑन। इफ आई से लेट्स से दिस इज द इनेबल इनपुट, मतलब इसका यह है कि जो दो लेवल्स हैं यहाँ पे, दिस लेवल इज लेट्स से 0 एंड दिस लेवल जो इसका अपर लेवल है दिस इज इक्वल टू 1। दो डिफरेंट लेवल हैं, लॉजिक 0 लॉजिक 1, ठीक है, या हाई या लो, ठीक है। तो अगर ये इनपुट है इनेबल की, इनेबल अगर इस तरह से वेरी कर रहा है और सिग्नल डी जो है वो लेट से इस तरह से वेरी कर रहा है, डी की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे फर्ज करें ऐसे बनाता हूँ, रैंडमली मैं कुछ बिट्स को इसको थोड़ा सा डिले दे देता हूँ टू हैव एन आइडिया कि काम कैसे करेगा सिस्टम, ठीक है। दो कर्व हमने बना ली, एक ई वाली है इनेबल वाली और एक डी वाली है, और एक बना लेते हैं लेट्स से आउटपुट वाली है, ठीक है। अच्छा, डी लैच काम कैसे करती है, क्विकली रिव्यू करूंगा। डी लैच कैसे काम करती है, जब इनेबल पे 1 देंगे आप तो जो भी डाटा डी पे पड़ा होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा, वो आउटपुट पे चल जाएगा। जब इनेबल 1 होगा तब डाटा तो क्यू भी 1 होगा जाएगा। नहीं, क्यू 1 होना जरूरी नहीं है, डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, डी इनपुट पे। हाँ, इस इनपुट को अगर आप कहें तो दिस इनपुट इज कॉल्ड एक्चुअली डाटा इनपुट, इसको मैं लिखना भूल गया था, दिस इज द कॉल्ड इनपुट। इनपुट जो हमारे पास इसमें डी है, दैट्स द नेम डी लैच, ठीक है। तो जो भी इनपुट आप देंगे, यहाँ पे अगर फर्ज करें आपने 0 दिया हुआ है, अगर आपने डी इनपुट पे 0 दिया हुआ है तो इनेबल जब हाई करेंगे तो आउटपुट पे 0 चला जाएगा। डी पे अगर आपने 1 दिया हुआ है तो जब इनेबल हाई होगी तब आउटपुट पे वैल्यू जाएगी, जब तक इनेबल 0 है तब तक आउटपुट नो चेंज स्टेट पे रहती है, राइट, नो स्टेट। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको आउटपुट कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो मैं पहले मार्कर्स लगाता हूँ कि जो ऐसा एरिया जहाँ पे आउटपुट नहीं चेंज होना है। अगर आप देखें ये वाला एरिया ऐसा है, टाइम ऐसा है जब जिसमें इनेबल की वैल्यू हाई है। सिमिलरली इस वाले एरिया में इनेबल की वैल्यू हाई है, सिमिलरली इस वाले एरिया में इनेबल की वैल्यू, तो ये ऐसा ड्यूरेशन है टाइम का जिसके अंदर डी की वैल्यूज जो भी होंगी वो आउटपुट पे चली जाएंगी। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है जिसमें इनेबल की वैल्यूज 0 हैं
वहां पे नो स्टेट चेंज होगी। डी जो मर्जी हो, अगर इनेबल की वैल्यू 0 है तो आउटपुट चेंज नहीं होती। आउटपुट अगर इनिशियली 0 है तो 0 रहती है, अगर आउटपुट इनिशियली 1 है तो वो 1 रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अब ड्रॉ करना शुरू करता हूँ तो ज़्यादा ईजियर अप्रोच ये हो सकती है कि मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ डॉट्स लगा लेता हूँ कि ये वाला एरिया जो इसमें आउटपुट हमारी डी की वैल्यू आउटपुट पे चली जाएगी। ये दो एरियाज ये हो गए, और इसके बाद लेट से ये वाला इससे ऑनवर्ड। ठीक है। ओके, इनिशियली आप क्यू को 0 भी ज्यूम कर सकते हो, 1 भी ज्यूम कर सकते हो, जो मर्जी ज्यूम कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्ज करें यहाँ पे मैं 0 ज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आउटपुट चेंज होगी अकॉर्डिंग टू डी। देखें, इनेबल की वैल्यू यहाँ पे 1 है। जब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, इनेबल की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब इसके बाद वो देखता है कि डी की इनपुट पे क्या, डी पे 0 पड़ा हुआ है, तो आउटपुट जब वो 0 रहती है। कब तक 0 रहती है? 0 आ जाएगी। जब तक डी इटसेल्फ 0 है। जैसे डी की वैल्यू 1 होती है तो आउटपुट 1 हो जाती है। अब यहाँ तक 1 है। ठीक है, यहाँ तक आउटपुट क्या है? 1 है। इसके बाद इनेबल 1 है। इसके बाद अब क्या हुआ, इनेबल की वैल्यू 0 हो गई है। इसके बाद अब इसका मतलब है कि डी की जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी। कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक दोबारा इनेबल की वैल्यू 1 नहीं होती। मैं इसको इस पे आता हूँ थोड़ी देर में। देखिए, जो नेक्स्ट फेज है जब इनेबल की वैल्यू 1 होती है, दिस एरिया, इस एरिया में डी की वैल्यू क्या है? अगेन 0 है। पहले 0 है सर, फिर 1 होती है, फिर दोबारा 0 हो जाती है। मतलब जब तक इनेबल की वैल्यू 1 है तो डी और क्यू आइडेंटिकल है। मैंने बना दिया इसी तरह से, डायरेक्टली बना दिया। ये तीसरी वाले के मैंने बना दिया। ठीक है। ये 3 एरियाज ऐसे हैं जिसमें डी की वैल्यू डायरेक्टली वही है जो क्यू की वैल्यू डायरेक्टली वही है जिसमें जो डी की वैल्यू। ठीक है। तो ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी एरिया बच जाते हैं जहाँ पे इनेबल 0 हो जाता है, वहाँ पे क्या होगा? जब इनेबल की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्यू चेंज नहीं होता। क्यू की वैल्यू तो सर वो चेंज वैसे फॉलो करेंगे। अब होगा क्या? फॉलो आप करेंगे। जो लाइन चल रही है यहाँ से यस इनेबल सर, 0 हुआ वो था, चल रहा है सीन में। ये आगे चला जाएगा, यस सर, एज इट इज चले जाएगा। एज इट इज चला जाएगा, यहाँ तक एज इट इज चला गया। जब तक E1 नहीं हो जब जाता। तक इनेबल दोबारा 1 नहीं होता, यहाँ तक वो बन गया। इसके बाद जब इनेबल की वैल्यू 1 हुई तो उसने देखा डी पे क्या पड़ा हुआ, डी पे 0 पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो उसको तो सर वो नीचे आ जाएगी लाइन। फौरन से 0 हो जाएगी। सिमिलरली इसको भी मैं अगर देखता हूँ, ये भी कंटिन्यू करेगा यहाँ तक, और यहाँ से वो ड्रॉप होगा, डॉट्स तक करेगा, दोबारा 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यस सर। ये जो एरियाज थे इसको आप कह सकते हैं, ये वो वाला एरिया जब जिसमें ई 0 है तो नो चेंज स्टेट है, क्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। जो बाकी 3 एरियाज थे, ये वाला और सर वैसे पेपर में ऐसे वेव फॉर्म्स वगैरह के आ सकते हैं सवाल, वेव पूछ सकते हैं क्या? वेव फॉर्म्स बेसिकली समझाने के लिए ज़्यादा ईजियर हो जाती हैं, पेपर में लाजमी नहीं है, आ भी सकता है। वैसे जब ये 3 एरिया जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किए हैं, ये वो वाला एरिया जब ई की वैल्यू 1 है तो जो आउटपुट क्यू है या 0 है। एग्जैक्टली सिमिलर टू डी। ठीक है। डी की वैल्यू डायरेक्टली आउटपुट पे चली जाती है ऐसे 3 एरियाज में। ठीक है। तो